इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि महराज मलिक आ चुके हैं। पीडीडी के जितने भी सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनका दर्द बांटने के लिए महराज जी, और कोई नहीं पहुंचा, आप पहुंचे लोगों का दर्द बांटने के लिए। क्या यही है महराज मलिक? हाँ, नहीं ऐसा है क्योंकि लोग बहुत सारे यहाँ पे परेशान हैं और बिजली का बहरान इलाकों के अंदर है, कटौती बहुत ज्यादा है, मैन पावर की ऑलरेडी हमारे पास कमी है, डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। 10 सालों से जो है स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, जमीनी सतह पर जॉब्स नहीं है। अब जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की राहत के लिए बनाया गया था, उनके लिए भी कुछ बेहतर पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं। सरकार को इस बात के बारे में सोचना चाहिए। हम खुद सरकार का हिस्सा है, मैंने ऑलरेडी एक चिट्ठी भी लिखी है, आज भी मैं बात कर ही रहा था। हमने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं इस वाली शिफ्ट को चलने देना चाहिए और इन्होंने अपनी एक जिंदगी दी है, अपना एक वक्त दिया है और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इस बात डायरेक्टर जेपीडीसीएल से आप मिले हैं, उनका और क्या क्या जवाब है उस पे? क्या आने वाले इन लोगों के क्या जाएगा? देखिए, अभी सरकार की बात है, एमडी साहब का क्या कहना है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों ने मैंडेट दिया है उमर साहब की सरकार के नेतृत्व में डेली विजिट्स का काम होना चाहिए, चाहे वो एलजी हो या सरकार के लोग हो, उस पर काम होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, इन लोगों ने अपना एक वक्त दिया है, इनके लिए कोई पॉलिसी बना लीजिए, आप रेगुलर कर लीजिए इनको। ये जो शिफ्ट है ये आपको निकालनी है, फिर आप नेक्स्ट इन फ्यूचर जब आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, आपके डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप क्राइटेरिया बनाइए। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है इनकी बेहतर पॉलिसी बनाने का साल इन लोगों ने दे दिए, 2 वक्त की रोटी कमानी है। देखिए, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जायज है, ये इनका हक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ मेरा फर्ज बनता है इन लोगों की आवाज को और बुलंद करना और इनकी जो जायज जो इनकी डिमांड है, इन्होंने अपने वक्त दिया है और इस वक्त में इनको जो है सहारा बनना बहुत जरूरी है। सारे इनमें से ऐसे भी हैं जो काम करते हुए किसी वजह से दुर्घटनावश ये लोग हैंडीकैप मैन पावर है, इनके अलावा आप कर ही नहीं सकते हो, अल्टरनेट आपके पास है नहीं। ये तो कोई जियो या एयरसेल या एयरटेल वाली कंपनी में तो है नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, आपको मोबाइल यूज करना है, आपके पास एयरटेल है, खोआ एयरसेल बंद हो गया, लेकिन ये वो मैन पावर है जिसकी बिजली की जरूरत आपको है। आपको लाइनें ठीक करनी है, बर्फीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, आपकी लाइनें कट जाती हैं, उन लाइनों को ठीक करने के लिए ये मैन पावर आपके पास है और इनके बारे में अगर आप नहीं सोच पा रहे तो आप लोगों को राहत देने का काम नहीं कर सकते। मुझे पूरी उम्मीद है इनका अजाला होगा, अगर नहीं होगा पूरी ताकत से लड़ेंगे। है कि आप डोडा से ऑल द वे यहाँ पर स्पेशली इनके लिए आए हैं? यहीं पे हूँ, मैं जम्मू में हूँ। जम्मू हमारा इस वक्त ऑफिस है, जिसे आप कह सकते हैं विधानसभा है, हमारी असेंबली है। ट्रैवल करते रहते हैं? वो बात तो सही है, मैं दिल्ली से आया हूँ, अभी जम्मू में कुछ दिनों से। बस लोगों के मसाइल है, उन पे काम करना ये हमारा फर्ज बनता है और इन लोगों का हक है, इनको मिलना चाहिए। हंगामा करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना वक्त दिया और मैंने कहा ये एमडी साहब की बात नहीं, ये सरकार की बात है। सरकार को वोट मिला और सरकार का फर्ज बनता है वो कानून बनाए इनकी बेहतर पॉलिसी के लिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक और इस वक्त आप देख सकते हैं कि महराज मलिक पीडीडी के सभी डेली वेजर से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और उनसे हो सकता है कि बात भी करेंगे। अभी भी आपको लाइव तस्वीरें यहीं से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग लाइव। आप देख सकते हैं कि पीडीडी के डेली वेजर से मिलने के लिए महराज मलिक आप पहुंचे। और कैसे हो आप लोग? कैसे आप सब? लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से आए हैं आप लोग, है ना? डोडा, किश्तवाड़, हमारे उधर से भी है, सब जगह से आए। अच्छा, काम छोड़ के चले आए हो यहाँ पे है? आपकी लड़ाई सरकार लड़ेगी और सरकार आपकी चुनी हुई, ये बात सच है। जो पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जा रही है, मैं सुना हूँ आपके लिए जो यहाँ पर पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की है, अच्छी बात नहीं है और ये सरकार के लोगों को समझना चाहिए। आपका अजाला करना बहुत जरूरी है। आप जो लड़ाई आप सड़क पे लड़ते थे, वो आपकी लड़ाई हम मैदान में जाकर लड़ेंगे और मुझे लगता है कि लड़ने का मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है। अब उसी सरकार के सामने अगर फिर से गुहार लगानी पड़ेगी तो फिर वो लोकतंत्र क्या करना है ना? उस जमहूरियत का क्या करना है, उस वोट का क्या करना है, उस लीडर का क्या करना है जो फिर से हमें सड़कों पे लाकर खड़ा करे, है ना? आपको काम करना है, आप अपने अपने इलाकों में जिस तरह से आपने काम किया उसी तर्ज पे काम करो। मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ अगर आपको छूने की ये लोग कोशिश करेंगे या आपके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरी ताकत के साथ आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा।
आपके अलावा हजारों लोग और भी हैं, आपके अलावा हजारों लोग और भी हैं। मैं अभी बात कह रहा था, मैंने कहा आज आपको पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, आप इनकी रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बना सकते हो। और जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे, अभी इन्होंने काम किया, चाहे किसी ने 10 साल काम किया, 20 साल किया, 25 साल किया, अब उसको अपनी जिंदगी जीने का मकसद वो दिख रहा है, उसे अब आपने कुछ देना है, तो आप उसे बता रहे नहीं आपकी उम्र इतनी है, आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है। उसमें आप लोग के हादसात के शिकार भी हुए, आधे अपाहिज भी हुए, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज जो पॉलिसी बना रहे हो आपने, ये 10 साल पहले बनाई होती तो बहुत सारे लोग उस कैटेगरी में आ जाते, लेकिन ये आपकी कमजोरी है, ये आप लोगों की कमजोरियां रही है, जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मुतमईन रहिए, मुतमईन रहिए, बेहतर होगा। और मैंने कहा इस काम को करने के लिए आपने सरकार चुनी है, लेकिन जमीनी सतह पर लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अगर आप वहां से उठकर यहाँ आए हैं तो वहां अगर बिजली काटनी पड़े, आपको तो काटने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रेवेन्यू लाओ, पैसा इकट्ठा करो, है ना। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, लोग आपके साथ खड़े होंगे, आप लोगों के लिए बेहतर करें। और मैंने कहा है कि आज जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप अपनी सर्विस से, जैसे 60 साल के लिए आपको मौका मिला है, आपने 20 साल काम किया, 10-20 साल और भी होंगे, जब आप रिटायर होंगे उसके बाद गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाए। मैंने कहा आप एयरसेल नहीं, आपकी जरूरत है, आपने बिजली के निजाम को बेहतर करना है, ये कोई ऑफिसर नहीं कर सकता है, आपको करना ही करना है। और आपका काम खत्म नहीं हुआ है, और जब नई रिक्रूटमेंट लानी होगी उसमें कोई पॉलिसी बनाए, उसमें उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो तब देखे। लेकिन अब जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें काम करने दे, और इनके जो हुकूक है वो आपको दिलाने की पूरी कोशिश करें। आज 37 साल ऊपर चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, ऐसा नहीं, मैंने आपको देखिए, कहाँ जाएंगे मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने आपको इसमें एक ही जवाब बताया। चाहे आप डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बानियाल या जम्मू के लोग हैं, चाहे कठुआ, उधमपुर, जहाँ के भी, मैंने कहा हम ही लोगों ने वोट दिया है, मुझे आपने चुना है, और कानून बनाने का काम असेंबली में होगा। और आपकी बनाई हुई सरकार है, ये खाली जम्मू के लोग नहीं है, कश्मीर डिवीजन के भी है कि नहीं। और ये अगर आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उन पे भी होना है। तो ये सरकार को बेहतर समझना होगा, और मैं अपनी इस आवाज से, आपके इस जलसे से उन लोगों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों या सरकार के लोग हों। और आपकी आवाज अब अगर फिर से सड़कों से पहुंचानी पड़े तो फिर ये शर्म की बात है। चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार है, सरकार आपके लिए काम करेगी। इंतजार कीजिए, असेंबली का सेशन होगा, उसके बाद जब आपके बारे में नहीं सोचा जाएगा, फिर सड़कों पे क्या, फिर जहां भी चलना पड़े मैं आपके साथ, ठीक है, ठीक है। एमएलए डोडा महराज मलिक आज और कहीं नहीं बल्कि और पीडीडी के दफ्तर में ये देख सकते हैं आप लोग तमाम डेली वेजर्स का साथ देने के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर इस पार्लियामेंट्री सेशन के बाद भी उन लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल नहीं निकल कर आता है तो उनके साथ सड़कों पर कहीं ना कहीं वो खुद भी सपोर्ट देने के लिए उतरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, पीडीडी ऑफिस जम्मू।